नमस्कार। इस वीडियो में जानते हैं कि अपनों को अपना कैसे बनाएं। बहुत दूर तक चलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे सबसे ज्यादा करीब कौन है। दो मीठे बोल बोलने से यदि किसी का खून बढ़ जाए तो ये किसी रक्तदान से कम नहीं है। लोग परेशान हैं कि कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा। ये तो बताओ कि तुमने कितनों को समझ लिया। अरे जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। किसी और की तलाश पूरी हो जाएगी। जमाने में जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। वे पैसे कमाने की अंधी दौड़ में इस कदर भाग रहे हैं या इस कदर बेचैन हो रहे हैं कि उन्होंने अपना सुख चैन ही खो दिया। व्यक्ति अपने स्वार्थवश रोज नए नए कमजोर रिश्ते बनाता जा रहा है और पुराने पुराने मजबूत रिश्तों को छोड़ता जा रहा है। जिंदगी में आपका लक्ष्य केवल और केवल रुपया पैसा कमाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ अपने रिश्तों को संभालना और उन्हें मजबूत बनाए रखना भी होना चाहिए। इंसान आज दौलत की अंधी दौड़ में इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसे पता ही नहीं लग रहा कि उसके साथ वाले लोग कब उससे काफी ज्यादा पीछे रह गए या फिर कुछ लोग उससे काफी ज्यादा आगे निकल गए। और वो इसी झूठी भागा दौड़ में बहुत सारे अपनों के होने के बावजूद अकेला रह गया। जरूरत है समय से पहले ही इस बात पर चिंतन करने की कि क्या हमको केवल पैसा ही पैसा चाहिए या उसके साथ खुशियां भी चाहिए। रुपया पैसा आपको सांसारिक जीवन की चीजें तो खरीद कर दे सकते हैं। पैसा आपको बाहरी एक्सटर्नल दिखावे यानी प्रिटेंड करने वाली खुशियां तो खरीद कर दे सकता है, लेकिन इंटरनल ऐसी खुशियां जो आपको वास्तव में अंदर से खुशी दे सके, उन खुशियों को खरीद कर नहीं दे सकता। लोग पैसे से खरीदे गए आपकी खुशियों को देखकर आपकी वाहवाही या तारीफ तो कर सकते हैं, लेकिन मन से आपको अपना हीरो नहीं मान सकते हैं। कहते हैं पेड़ भी तब हरे भरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। जरा अपने बचपन के समय को याद करके देखो, जब आपके पास बहुत सारा रुपया तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप कितने ज्यादा खुश थे। आपके पास कितना सारा समय था और आपके पास कितने सारे अपने भी थे। एक समय था जब हम अपने दूर के काका बाबा मामा फूफा के यहाँ बगैर किसी फॉर्मेलिटी के आराम से चले जाया करते थे। घंटों साथ में बैठकर गप्पे मारा करते थे और एक दूसरे के काम में हेल्प भी किया करते थे। काफी सारे लोग तो जब व्यापार करने के लिए अनजान जगह भी जाते थे तो दिनों दिन तक अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ पर ही रुक जाया करते थे। रिश्तेदार भी केवल उन्हें अपने यहाँ रुकवाने में ही खुशी महसूस नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए नए काम की तलाश करने में भी उनकी मदद किया करते थे। पहले किसी को अपने बेटे बेटी का रिश्ता करना होता था तो उसे दूर तक नहीं भटकना पड़ता था, बल्कि अपने आसपास के लोगों को ही बोलने से आसानी से उनका रिश्ता हो जाया करता था। हर कोई आपके बच्चे बच्चियों की गारंटी अरे ये तो अपना ही बच्चा है बोलकर ले लेता था। ज्यादातर रिश्ते आपसी जानकारी के आधार पर ही हो जाया करते थे। यही कारण था कि पुराने रिश्तों में आज के रिश्तों की तरह बहुत ज्यादा खटास भी नहीं होती थी। जबकि आज की हालत तो ये हो गई है कि हमारे पास दुनिया भर के पैसा है, स्टेटस भी हैं, लेकिन बावजूद इसके जल्दी से बच्चों का रिश्ता ही नहीं मिल पाता। हमें रिश्तेदारी के लिए मैट्रिमोनियल एजेंसीज की हेल्प लेने पड़ती है। इन सब के बावजूद भी कई बार देखने को आता है कि कई बच्चों की तो शादी की उम्र ही निकल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण एक ही है कि हम जैसे जैसे पैसों से अमीर होते जा रहे हैं, रिश्तों से उतने ही गरीब होते जा रहे हैं। गैरों की क्या बात करें, अब तो अपनों ने ही नजरें फेरना शुरू कर दिया होता है। जैसे जैसे जिंदगी की दौड़ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अपने उतने ही पीछे रहते जा रहे हैं। वे दिखाने को तो हमारे सामने हंसकर मुस्कुरा कर बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपसे किसी न किसी तरह का कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जरूरत है अपने आप को जल्द से जल्द जगाने की, अपनों को अपनेपन का एहसास दिलाने की। अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की बजाय उन आसान उपायों के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपनों को अपना बनाए रख सकते हैं। अपनों को अपना बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है खुद को खुश रखना, खुद के लिए समय निकालना, दूसरों में केवल कमियां ही कमियां निकालने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर भी फोकस करना। धैर्य यानी पेशेंस के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट को कैरी करना, ग्रेटिट्यूड के साथ साथ त्याग की भावना को भी डेवलप करना। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। मैं बड़ा हूँ
वो छोटा है, मैं अमीर हूँ वो गरीब है, से ऊपर उठकर ये देखना कि एक समय बाद जब मैं भागते भागते थक जाऊंगा, अकेले रह जाऊंगा, उस समय मुझे उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। यदि अपने ही मेरे साथ नहीं होंगे तो फिर परायों से मदद की क्या उम्मीद रखूंगा। यदि आप इस बारे में अच्छे से चिंतन करोगे तो आपको समझ आएगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने बगैर अच्छे से जाने समझे ही, केवल किसी के कहने मात्र से ही गलत साबित कर दिया। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपनी सारी खुशियाँ को त्याग कर हमारे फ्यूचर को बनाने में लगे रहे, आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो कुछ समय हमें उनके साथ भी खुशी के पल बिताने चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स और खुशियाँ दीजिए, उनके साथ घूमने जाइए। हस्बैंड या वाइफ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके साथ भी बैठकर वैल्यूएबल टाइम निकालिए। हस्बैंड जो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए पूरे दिन पागलों की तरह दौड़ता है, मेहनत करता है, और वाइफ जो केवल हस्बैंड और उसके परिवार के लिए अपने परिवार को हंसते हंसते छोड़कर यहाँ आ जाती है, इनको खुश रखना भी आपकी ही ड्यूटी है। बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ रहने में ही खुशी महसूस करते हैं, अपने माँ बाप को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं, उनको भी पूरा टाइम दीजिए। आपके रिश्तेदार जो आपके अपनेपन की उम्मीद रखते हैं, मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं, उनसे भी रूटीन में बात कीजिए, उनसे भी टाइमली मिलिए, उन्हें भी अपनेपन का एहसास करवाइए। इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपको दुनिया की भागम दौड़ से अपने आप को थोड़ी आज़ादी देनी होगी, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल हैप्पीनेस के गैप पर काम करना होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे गरीबों को देखा है जिनके पास सिवाय अरबों की दौलत के और कुछ भी नहीं है। वे अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि न जाने कौन सी नज़र लगी जमाने की, अब तो कोई वजह ही नहीं मिलती मुस्कुराने की। आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ये हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम उन्हें खो नहीं देते। उन्हें वक्त दो और हर समय उनके सुख दुख में बने रहो, वरना उन्हें भी आपके बिना जीने की आदत पड़ जाएगी। पेड़ों से गिरते हुए पत्ते सिखाते हैं कि यदि बोझ बन जाओगे तो एक दिन अपने ही आपको गिरा देंगे। यदि आपको इस वीडियो से 1% भी फायदा हो रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।